हेलो फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी एनालिसिस की आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कल के सेशन में जो कि वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है उसमें बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे, बैंक निफ्टी का एक्सपेक्टेड मोमेंटम कल क्या हो सकता है और वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन कौन से हैं जहां से हमको बैंक निफ्टी में बड़े मूव देखने को मिल सकते हैं या फिर रिवर्सल देखने को मिल सकते हैं। साथ ही हम बात करेंगे कि आज के दिन में बैंक निफ्टी का जो है मोमेंटम क्या था, उसके पीछे के जो रीजंस हैं, फैक्टर्स हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना। एंड ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, सो इन लेवल्स को फॉलो करके आपको लाइव मार्केट में ट्रेड नहीं करना है, आपको इनको लाइव मार्केट में आपको चेक करना है। और आप देखिए कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम बताते हैं वहां से बैंक निफ्टी जो है किस तरह से उनको लाइव मार्केट में रेस्पेक्ट करता है। आप चीज़ों को सीखने की कोशिश करिए, इन चीज़ों को फॉलो करके आप भी डेली मार्केट में बैंक निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन आप मार्क करिए और उन चीज़ों को चेक करके धीरे धीरे आप सीखने की कोशिश करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं बैंक निफ्टी की ओपनिंग की। तो आज के सेशन में बैंक निफ्टी में एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, लेकिन इस ओपनिंग के साथ ही मार्केट ने कल के लो से एक सपोर्ट बनाया और इस लो से सपोर्ट लेने के बाद में ही देख सकते हैं कि हम पहली जो 5 मिनट की कैंडल है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी थी और इस स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल ने यहाँ पे काफी हद तक हमको ये बता दिया था कि आज के दिन में बैंक निफ्टी में कोई डाउनसाइड का मोमेंटम शायद हमको देखने को ना मिले। अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल में कोई अपर विक नहीं है, मींस यहाँ पे सेलर्स का किसी तरह का कोई प्रेशर ही हमको देखने को नहीं मिला। साथ ही आप अगर देखेंगे वॉल्यूम को, तो पहले 45 मिनट्स का जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइड में है। और एक चीज़ मैं आपको बोलिए, जब भी आप ट्रेड करो, चाहे आप इंडेक्स में करते हो या फिर इक्विटी में, प्राइस के साथ में जो चीज़ आपको हमेशा चेक करनी है वो है वॉल्यूम। मैक्सिमम लोग वॉल्यूम को इग्नोर कर देते हैं, बट वॉल्यूम बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो। स्पेशली इंट्राडे ट्रेड अगर आप करते हो तो वॉल्यूम को आप इग्नोर करना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, वॉल्यूम को आपको चेक करना ही है प्राइस के साथ में। बैंक निफ्टी में आज गैप डाउन ओपन होने के बावजूद भी इंडेक्स में हमको 150 पॉइंट का एक बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड देखने को मिला। और अगर इसको देखेंगे तो ये एक वन साइड मोमेंटम है, आप देखेंगे कहीं पे भी कोई बड़ा करेक्शन नहीं है। यहाँ पे 3 कैंडल्स में एक कैंडल है जहां पे हमको सेलर्स का प्रेशर जरूर दिखा था, लेकिन प्राइस कहीं पे भी इसके लो के नीचे आई और आप नहीं आई। और आप देखोगे कि यहाँ पे प्राइस ने वन साइडेड अपसाइड का मोमेंटम दिया है। इस मोमेंटम के बाद में अगर आप देखोगे, हम अगर बात करें टाइम की, और 10 बजे के बाद जो यहाँ पे मार्केट साइडवेज हुआ है वहां पे हमको छोटे छोटे स्विंग देखने को जरूर मिले हैं जो लगभग 100 टू 150 पॉइंट्स के थे, लेकिन कहीं पे भी प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया है, बिल्कुल स्मॉल कैंडल्स थी। ये रेंज में बैंक निफ्टी ने आज पूरे दिन में ट्रेड किया है अपने क्लोजिंग तक। लेकिन लास्ट की जो 5 टू 6 कैंडल्स थी, अगर आप इन कैंडल्स को देखोगे और आप अगर इनके वॉल्यूम को देखोगे तो देखोगे कि वॉल्यूम में सडन एक बहुत ही बड़ा हमको स्पाइक देखने को मिला। उसका मेन रीजन ये था कि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और एक्सपायरी में जो भी ऑप्शन एंड फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ होते हैं। वो रीजन है जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में लास्ट के आधे घंटे के सेशन में हमको इतने बड़े वॉल्यूम्स यहाँ पे देखने को मिले। अब समझते हैं कि कल के सेशन में बैंक निफ्टी का मोमेंटम क्या रह सकता है। कल से जो भी नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा ट्रेड हमको देखने को मिलेगी। इस मंथ के जो फ्यूचर एंड ऑप्शन थे वो अब एक्सपायर हो चुके हैं, तो फ्रेश ऑप्शन एंड फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। हम समझते हैं कि कल के सेशन में कहाँ पे बैंक निफ्टी की ओपनिंग हो सकती है। और अगर बात करें हम डे टाइम फ्रेम में, अगर चार्ट को देखें तो आप देख सकते हैं कि पिछले 2 दिन से एक जो करेक्शन हमको बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा था, यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक पुल बैक आया है। और कल के सेशन में जिस सपोर्ट की हमने बात की थी, बैंक निफ्टी ने आज उस सपोर्ट से लगभग 50 पॉइंट नीचे से एक सपोर्ट बनाया और वहां से वन साइड का अपसाइड का मोमेंटम देखने को हमको मिला है। तो ये जो 2 दिन से एक करेक्शन चल रहा था, जो वापस बातें चल रही थी कि इंडियन मार्केट वापस नेगेटिव ट्रेंड में आ सकता है, वो चीजें यहाँ पे कहीं ना कहीं गलत साबित होती हुई हमको दिख रही है। आप देख सकते हो कि 2 दिन के करेक्शन के बाद में, और जो मैंने आपको कहा भी था कल और परसों के वीडियो में, कि जब वो इंडेक्स 10-12 दिन तक इस तरह की अप ट्रेंड में रहता है और स्पेशली जब मंथली एक्सपायरी पास में हो, तो 1-2 दिन हो सकता है कि इंडेक्स में छोटे करेक्शन देखने को मिल सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि अब यहाँ पे नेगेटिव ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा या फिर से इंडेक्स में या मेजर जो हमारे निफ्टी एंड सेंसेक्स है वहां पे गिरावट देखने को मिलेगी। ये सिर्फ एक छोटा सा करेक्शन था, प्रॉफिट बुकिंग की वजह से था, और अब ये जो अप ट्रेंड है हमें वापस कंटिन्यू होते हुए यहाँ पे दिख सकता है। चार्ट को ओपन करते हैं फिर से 5 मिनट में,
और समझते हैं कि बैंक निफ्टी की ओपनिंग कल के सेशन में कहां हो सकती है। तो जहां तक मेरा एनालिसिस है, कल के सेशन में बैंक निफ्टी की ओपनिंग 51,450 टू 51,590 की रेंज के बीच में बैंक निफ्टी कहीं पे ओपन हो सकता है। जहां तक मैं समझता हूं कल के सेशन में एक फ्लैट ओपनिंग ही होगी, कोई मेजर गैप अप या गैप डाउन हमको देखने को नहीं मिलेगा इंडेक्स में। ये एक एक्सपेक्टेड रेंज है जहां पे हो सकता है ये इंडेक्स कल ओपन हो। और आगे जो हम लेवल्स डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, वो पूरी तरह से तभी काम करेंगे लाइव मार्केट में जब बैंक निफ्टी की ओपनिंग इस रेंज के अंदर हो। अगर आप हमारे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं और लाइव मार्केट में लेवल्स को चेक करते हैं, तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि जो लेवल मैं सबसे पहले ओपनिंग के लिए बताता हूं, तो मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तभी काम करेंगे एक्यूरेटली जब एक्सपेक्टेड ओपनिंग जो है बैंक निफ्टी की वो इस रेंज में जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वहां पे हो जाए। देन वो लेवल्स जो है उनको हमारा इंडेक्स फुल्ली रेस्पेक्ट वहां पे करता हुआ हमको दिखेगा। तो चलिए अब आगे समझते हैं कि अगर बैंक निफ्टी में, तो अब आगे समझते हैं कि बैंक निफ्टी में कल मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स क्या रहेंगे जहां से हो सकता है हमको बड़े रिवर्सल देखने को मिले। सो अगर कल बैंक निफ्टी ओपनिंग के साथ में ही हमको बुलिश मोमेंटम दिखाता है और हो सकता है कि हमें पहली कैंडल ही एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल देखने को मिले, जैसा आज के सेशन में एक कैंडल फॉर्म हुई थी। अगर इस तरह की कुछ ओपनिंग होती है तो बैंक निफ्टी के लिए कल के सेशन में इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस जोन रहेगा वो रहने वाला है, इन लेवल्स को आप राइट डाउन कर लीजिए, 51,800 टू 51,880 की रेंज एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कल के सेशन में बैंक निफ्टी के लिए रहेगा। अगर एक अपसाइड का मोमेंटम बैंक निफ्टी में दिखता है तो बैंक निफ्टी इन लेवल पे आके जरूर एक बार रुकेगा। इन लेवल्स को आप राइट डाउन कर लीजिए और आप चेक करिए कि इन लेवल्स पे बैंक निफ्टी कल किस तरह से रिएक्ट करता है। अब समझते हैं कि अगर बैंक निफ्टी इन लेवल्स के पास आके एक बार रेजिस्टेंस लेता है तो हमें वेट करना होगा किसी बड़े करेक्शन का। और अगर हम चाहते हैं कि इन लेवल से बैंक निफ्टी में एक अच्छा करेक्शन आए तो सबसे पहले जरूरी है कि इंडेक्स इन लेवल्स के पास में एटलीस्ट 20 से 30 मिनट तक कंसोलिडेट करे। जैसा मैं आपको बार बार बताता हूं कि किसी भी लेवल के फुल्ली वर्क करने के लिए जरूरी है कि प्राइस वहां पे कंसोलिडेट करे। जितनी देर वहां पे प्राइस कंसोलिडेट करेगी, इस कंसोलिडेशन की रेंज में जितने भी कॉल एंड पुट के पोजीशंस हैं, वो लोग के ना तो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, ना उन लोगों के यहाँ पे टारगेट हिट होंगे, और दोनों ही केस में उनकी पोजीशन यहाँ पे ओपन रहेगी। जितना देर यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करेगा उनका प्रीमियम डिके होगा। और किसी भी मोमेंटम में अगर यहाँ पे हमको एक रेड कैंडल फॉर्म होते हुए दिखती है तो उस केस में जितने भी लोगों ने इतने इन 20 से 30 मिनट तक इन पोजीशन को होल्ड किया था, उनके प्रीमियम में एक ड्रास्टिक चेंज आएगा। उनके प्रीमियम बहुत ज़्यादा स्पीड से गिरेंगे और यहाँ पे उनके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। और यही रीज़न होगा कि इस रेंज के पास अगर 20-30 मिनट प्राइस कंसोलिडेट करती है तो हो सकता है हमको 150 टू 200 पॉइंट का एक शार्प करेक्शन बैंक निफ्टी में देखने को मिले। ये करेक्शन बहुत ही फास्ट यहाँ पे हो सकता है और इस करेक्शन में पहला सपोर्ट बैंक निफ्टी जो फिर से बना सकता है वो हो सकता है 51,520 के लेवल पे। बैंक निफ्टी यहाँ पे फिर से एक सपोर्ट अपना बना सकता है। ये जो करेक्शन आएगा वो 51,520 की रेंज के आसपास, यहाँ पे आप 20-30 पॉइंट जो है प्लस माइनस कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस कभी कोई एग्जैक्ट प्राइस पॉइंट नहीं होता बल्कि एक रेंज होती है। तो आप यहाँ पे एक रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं 30 से 40 पॉइंट की। इसके आसपास बैंक निफ्टी में कहीं पे एक सपोर्ट बनना चाहिए। अगर ये सपोर्ट भी ब्रेक होता है तो कल बैंक निफ्टी में हमको फिर से 51,100 का प्राइस पॉइंट देखने को मिल सकता है। हो सकता है इस प्राइस पॉइंट पे इंडेक्स कल के सेशन में हमको ट्रेड होते हुए दिख जाए। तो ये तो हुई बात बैंक निफ्टी अगर कल के सेशन में ओपन होने के साथ ही पॉजिटिव ट्रेंड दिखाए तो इन लेवल्स पे आके बैंक निफ्टी में किस तरह के ट्रेंड हमको देखने को मिलेंगे। अब समझते हैं अगर बैंक निफ्टी कल ओपन होने के साथ ही गिरावट देखने को मिले, हो सकता है पहली 2-3 कैंडल हमको रेड कैंडल बैक टू बैक देखने को मिले, तो क्या वो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा कल के दिन में? कौन सा वो सपोर्ट जोन होंगे जहां पे बैंक निफ्टी एक अच्छा सपोर्ट लेके हमको एक रिकवरी दिखा सकता है, उन लेवल्स को समझते हैं। सो अगर बैंक निफ्टी कल ओपनिंग के साथ ही हमको एक डाउन साइड का मोमेंटम दिखाता है यहाँ पे,
तो वो कौन से लेवल्स होंगे जहां से बैंक निफ्टी एक सपोर्ट ले सकता है या फिर हमको एक रिकवरी दे सकता है? ये प्राइस पॉइंट आप लिख लीजिए, 51,142 51,200 की जो रेंज है वो कल के सेशन में बैंक निफ्टी का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। यहाँ से बैंक निफ्टी एक सपोर्ट ले सकता है क्योंकि पिछले कई दिनों से जो अप ट्रेंड चल रहा था बैंक निफ्टी में, लास्ट 3 सेशन की बात करें तो ट्यूसडे एंड वेंसडे के सेशन में बैंक निफ्टी में 2 बड़े करेक्शन आए थे। आज थर्सडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, वहां पे हमको बैंक निफ्टी ने अराउंड 550 पॉइंट का एक वन साइड मोमेंटम दिया। तो कल के सेशन में मुझे नहीं लगता है कोई बड़ा डाउन साइड का मूव हमको देखने को मिलेगा। एक छोटी सी अगर गिरावट आती भी है तो आज के सेशन में जिन लोगों की कॉल एंड पुट की पोजीशंस ओपन रहेगी, एक बार जैसे इस प्राइस पॉइंट पे आ जाता है तो इन लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट जो है वो मेजर यहाँ पे बुक हो जाएंगे। उसके बाद में इन लेवल्स को आप राइट डाउन कर लीजिए, 51,140 टू 51,200। इस प्राइस पॉइंट के पास में बैंक निफ्टी सपोर्ट लेगा और यहां से अगर हमको एक रिवर्सल एक्सपेक्टेड है तो सबसे पहले, जैसा हम बार बार डिस्कस करते हैं, बैंक निफ्टी एक डाउन साइड के मोमेंटम के बाद में इस रेंज के पास एटलीस्ट 20 टू 30 मिनट्स तक ट्रेड करे, कंसोलिडेट करे। यहाँ पे आपको एक चीज पे ध्यान देना है, वो है कैंडलस्टिक पैटर्न। यहाँ पे किस तरह की कैंडल्स फॉर्म होती है। अगर यहाँ पे आपको ट्विजर बॉटम या इस तरह की कैंडल्स देखने को मिले जिनमें बड़ी लोअर विक्स हो, तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे इस तरह की कैंडल्स जो है वो हमेशा बायर्स का प्रेशर बताती है। बायर्स का प्रेशर अगर यहाँ पे बनेगा, साथ ही आपको ऑब्जर्व जो करना है कि वॉल्यूम में किस तरह के चेंजेस आते हैं। क्या वॉल्यूम यहाँ पे गिरता हुआ नजर आता है या वॉल्यूम बढ़ता हुआ नजर आता है। डाउन ट्रेंड में अगर है और वॉल्यूम हो सकता है आपको वीक होता हुआ नजर आए तो ये एक वीक ट्रेंड का सिग्नल होगा, और जहां पे भी वॉल्यूम वीक हो वहां पे हमेशा ट्रेंड रिवर्सल आता है। तो अगर इस प्राइस पॉइंट के पास आके ये सारी चीजें आपको देखने को मिले तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में फिर से हमको 200 टू 250 पॉइंट्स का एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। एक 200 से 250 पॉइंट का एक रिकवरी देखने को मिल सकता है। और इस रिकवरी में सबसे इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा आज की जो क्लोजिंग रेंज है, लास्ट 1 आवर की जो मेजर कैंडल्स के हाईज हैं, वहां से बैंक निफ्टी में फिर से एक रेजिस्टेंस हमको देखने को मिल सकता है। तो ये वो लेवल्स हैं जो हमको कल देखने हैं बैंक निफ्टी में। इसके साथ में एक चीज जो हमको और ध्यान देनी है वो है HDFC बैंक का चार्ट। जब भी आप बैंक निफ्टी में, चाहे आप प्रैक्टिस कर रहे हो या आपने एक्चुअल ट्रेड लिया हो, आप एक साइड में HDFC का चार्ट जरूर ओपन करके रखिए क्योंकि सबसे मेजर कंपोनेंट है। बाकी के जो बैंक्स हैं उनके भी चार्ट आप जरूर देखिए, बट HDFC बैंक का चार्ट हर 15 से 20 मिनट में एक बार उस पर नजर आप जरूर डालिए क्योंकि जो मोमेंटम बैंक निफ्टी का होगा उस पर एक इन्फ्लुएंस हमेशा HDFC बैंक के चार्ट का जरूर रहता है। तो ये है एनालिसिस बैंक निफ्टी का कल के सेशन के लिए। इन लेवल्स को आप कल लाइव मार्केट में चेक करके मुझे बताइए कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहता है। अगर मार्केट इन लेवल्स को रेस्पेक्ट करता है और जो मोमेंटम हमने डिस्कस किए वो देखने को मिलते हैं तो आप चीज़ों को देखिए, समझिए, सीखने की कोशिश करिए। जो भी आपका एक्सपीरियंस हो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस की ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कर देना। और ट्रेडिंग से रिलेटेड भी एक सीरीज़ हम बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं। इसके अलावा आप किसी और टॉपिक पे अगर वीडियो चाहते हैं तो वो भी हमको कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।